दोस्तों, आजकल भारत ऐसी घातक टेक्नोलॉजी तैयार करता चला जा रहा है जो दुनिया के किसी देश के पास टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। भारत ने दुनिया का पहला पावरफुल टेक्नोलॉजी से लेस इंजन तैयार कर लिया है, यानी कि ऐसा पावरफुल इंजन बना लिया है जिसकी परफॉर्मेंस को देखकर जापान भी हैरान है। आए दिन कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी इंडिया डेवलप करते जा रहा है। भारत की बढ़ती इस ताकत को देखकर अमेरिका भी हैरान हो गया है। दुनिया का कोई देश जो नहीं कर सकता का, उसको भारत ने करके दिखा दिया है। इस समय भारत हर सेक्टर में अपना दबदबा बनाता चला जा रहा है। ऐसी नई और एडवांस टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है जो बड़े बड़े डेवलप्ड देशों के टेक्नोलॉजी को एक झटके में ग्लोबल मार्केट से बाहर का रास्ता दिखा दे रहा है। अब प्राइवेट कंपनी टाटा और के लिए वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आपके लिए मात्र 2 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। DRDO की तरफ से भी सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ जा रहा कि गोदरेज एंड बॉयज बिजनेस का इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। हम सब भलीभांति इससे परिचित हैं और अब गोदरेज एंड बॉयज हाई टेम्परेचर ब्रिजिंग प्रोसेस को डेवलप कर लिया है, जो कि एरो इंजन परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी कुशल माना जाता है और यह पहली बार भारत में ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की गई है। अब यह टेक्नोलॉजी इनोवेशन के बाद गोदरेज दुनिया के उन चुनिंदा कंपनियों में आ चुकी है जिसके पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, यानी विदेशी कंपनियों पर जो निर्भरता है उसको कम करने का एक मौका मिला है। कावेरी इंजन के डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनी किसी विदेशी पार्टनर को नहीं लाएगी, जो कि भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जैसा कि आप जानते, हम अभी भी अमेरिका पर डिपेंडेंट हैं, लेकिन गोदरेज और DRDO की इस उपलब्धि के बाद कावेरी जैसे इंजन अब भारत में ही बनाए जाने लगेंगे। तो इससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार का अवसर मिलेगा, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सपना है। गोदरेज का कावेरी इंजन बनाना भारत में विनिर्माण क्षमता को बढ़ाएगा और तकनीकी उन्नति में मदद करेगा। यह उत्पादन की वृद्धि, रोजगार सृजन और तकनीक की ज्ञान को बढ़ाएगा। इससे देश की आत्मनिर्भरता में भी मदद मिलेगी। हालांकि गोदरेज के अधिकारी ने कहा कि कावेरी इंजन को डेवलप करने के लिए किसी विदेशी कंपनी का भागीदार नहीं बनाएगी। इसके उत्पादन के लिए सभी इंजीनियरिंग पार्ट्स खुद ही बनाने जा रहे हैं। DRDO द्वारा विकसित GTR-I इंजन पहले ही परीक्षण में पास हो चुका है। कावेरी इंजन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह न सिर्फ फाइटर जेट प्लेन के इंजन में ही नहीं, बल्कि स्पेस में जाने वाले रॉकेट के इंजन में भी लगाया जाएगा। यहाँ तक कि इसका इस्तेमाल UAV यानी कि अनमैन्ड एयर व्हीकल जैसे कि ड्रोन के इंजन में भी लगाया जाएगा। यह एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। आपको बता दें कि यह 40 किलो न्यूटन इंजन है, यानी कि यह बहुत ही हल्का है। यह 110 किलो न्यूटन इंजन नहीं है और यही इसको और भी खास बना देता है, क्योंकि इंजन जितना हल्का होता है वह उतनी ही ज़्यादा परफॉर्मेंस देता है और अमेरिकन इंजन का वेट कम से कम 110 किलो न्यूटन होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कावेरी का इंजन किस हद तक परफॉर्मेंस दे सकता है। यह पहले ही परीक्षण में पास भी हो चुका है। उम्मीद है कि हम इसे बनाकर समय पर इंजन डिलीवर कर देंगे। हालांकि जो एरो इंजन होते हैं, जो यह एक्सट्रीम टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट पर फंक्शन करते हैं, जहां पर इनको ऐसी टरबाइन रोटर ब्लेड चाहिए जो कि इस एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड को सरवाइव कर सके बिना फॉर्मेशन के, यानी किसी प्रकार का अगर उसमें परिवर्तन हुआ तो यह खतरनाक हो सकता। सबसे ख़ास बात यह है कि जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें इस प्रकार के टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा योगदान होता है और गोदरेज की भूमिका यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह बड़ी खुशखबरी है। गोदरेज एंड बॉयज़ को कावेरी इंजन के लिए बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलना देश के उद्योग को एक नई ऊंचाई प्राप्त करने में मदद करेगा। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और नवाचार को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह कॉन्ट्रैक्ट है 8 मॉड्यूल 6 ड्राई कावेरी इंजन के हैं। इनको बनाने वाले यह पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है जो कि ड्राई कावेरी इंजन के लिए इन मॉड्यूल्स का निर्माण करने वाली है। सिर्फ गोदरेज ही नहीं, बल्कि गैस्ट्रोबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी हमें कुछ मेजर डेवलपमेंट देखने को मिले हैं, जहां पर गैस्ट्रोबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने ऑलरेडी जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के इनिश प्रोटोटाइप हैं, उन्हें फ्लाइंग टेस्ट करने का फैसला किया है और वह इस क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं जहां पर ड्राई कावेरी इंजन को इनसे टेस्ट किया जाएगा।
वही 203 में गैस्ट्रोबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा एक और टेंडर इशू किया जाता है, जहां पर LACS स्पेसिफिक MGB यानी एयरक्राफ्ट माउंटेड एक्सेसरीज जो है, इसमें मॉडिफिकेशन करने की बात की गई थी ताकि कावेरी इंजन का टेस्ट किया जा सके। और अगर हम इन डेवलपमेंट्स को ध्यान से देखें तो यह प्रतीत होता है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से कावेरी इंजन को टेस्ट करने की जो प्लानिंग है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि इंजन मैन्युफैक्चरिंग में बर्नर क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बर्नर क्षेत्र मतलब जहां से इंजन का भ्रष्ट बाहर आता है, इसका डेवलपमेंट भी किया जा रहा है और गैस्ट्रोबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने ऑलरेडी इस पर वर्क शुरू कर दिया है। आपको बताते चलें कि जनवरी 2024 में गैस्ट्रोबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा जो आफ्टर बर्नर सेक्शन है, अब अगर जनरल इलेक्ट्रिक फॉर 804 इंजन की बात करें जो कि तेजस को पावर करता है, तो यह 48 केन का ड्राई भ्रस्ट जनरेट करता है आफ्टर बर्नर के बाद। और अगर कावेरी इंजन 80 केन के आसपास पहुंच जाता है तो यह एक अनबिलीवर्स अमेरिकन F404 इंजन में उसको ये कम कर सकता है। लेकिन गैस्ट्रोबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट का उद्देश्य इस कावेरी इंजन को आगे लेकर जाने का नहीं, बल्कि इस पर जो रिजल्ट प्राप्त होंगे उनके आधार पर कावेरी प्रोग्राम की शुरुआत करने का है, जहां पर वह 80 से लेकर के 90 टन का भ्रष्ट जनरेट करना चाहते हैं और उस इंजन का इस्तेमाल तेजस मार्क 1 में किया जाएगा। और ऐसे में गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर के इस पूरे प्रोग्राम को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि सही मायने में अगर भारत को आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है, एयरोस्पेस सेक्टर में इंजन मैन्युफैक्चरिंग का महत्वपूर्ण योगदान है। इससे न केवल उड़ानें सुरक्षित और अनुकूल होती हैं, बल्कि इससे विज्ञान और तकनीक में भी नवाचार आता है। इससे उद्योग की स्थिरता और देश की रक्षा क्षमता में भी सुधार होता है। सबसे पहले हमें इंजन मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना पड़ेगा और इसे हमें बनाकर तैयार करना पड़ेगा। अब ये बात हम सब जानते हैं कि इंजन मैन्युफैक्चरिंग एक कॉम्प्लेक्शन होती है और इसके लिए अलग अलग मेटलर्जिकल चैलेंज सामना करना पड़ता है, और जो इसमें बहुत सारी एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। यहाँ पर हमें ऐसे विशेष जो एलॉयज़ हैं, इनको विकसित करना पड़ता है जो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर को स्टैंड कर सके। और यह चीज़ें कहीं ना कहीं गी टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा ली गई है, क्योंकि इन्होंने इस इंजन ने हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग को भी कंप्लीट कर लिया है, जिसका मतलब ये है कि इंजन अब लगभग बनकर तैयार है कावेरी इंजन में इस्तेमाल किए जाने के लिए। लेकिन फिर भी इस समय गैस्ट्रोबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती और वह इस इंजन प्रोग्राम को लेकर के बहुत ज़्यादा गंभीर नज़र आ रहे हैं। इस कामयाबी के लिए आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लें।